क्या ऐसा कोई मिस एडवेंचर इंडिया दोबारा से करने की कोशिश करेगा? असल में कल रात 11:30 से 1 बजे के दरमियान में हुआ क्या था इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान, और अभी इस टाइम के ऊपर करंट हालात जो है वो कैसे हैं। यार कुछ होने वाला, मैं तुहानू दस दवां कुछ होने वाला। इंडियन एयरफोर्स दोबारा एक्टिव हो गई है। श्रीनगर एयरबेस के ऊपर किया जा रहा है कि कल रात ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ तक बहुत ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਨਾ एयरफोर्स ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ था। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। वीडियो लास्ट तक देखना। आज वे स्क्रीन ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब रिपोर्ट्स आना शुरू होती हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर सिटी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी तादाद में एयर एक्टिविटी जो है वो नोटिस की गई है। इससे रिलेटेड कल रात जो है वो सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक काफी बड़ी तादाद में रिपोर्ट्स जो है वो आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि असल में कल रात 11:30 से 1 बजे के दरमियान में हुआ क्या था इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान, और अभी इस टाइम के ऊपर करंट हालात जो है वो कैसे हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल रात को इंडिया की जो लोकल न्यूज एजेंसीज हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जाता है कि श्रीनगर सिटी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के बड़ी तादाद में जो एयरक्राफ्ट है वो इस टाइम के ऊपर पेट्रोलिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। और पहली नजर में जब हमने इस खबर को रीड आउट किया तो हमें ऐसा ही लगा कि नॉर्मल इंडियन एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज चल रही है, इसी वजह से यहाँ पर एयर एक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। तो इसमें कोई इतनी आउट ऑफ द ब्लू या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो उन एरियाज के अंदर एक्सरसाइज को कंडक्ट करती रहती है। लेकिन उसी टाइम के ऊपर जब हमने सिविलियन फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स को चेक किया तो वहां पर हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली। जो पूरी एयर स्पेस है ऑक्यूपाइड टेरिटरी के ऊपर, यानी कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और जो आजाद कश्मीर है उसकी साइड पे, वो सारी एयर स्पेस जो है वो ना सिर्फ बंद कर दी गई बल्कि उस एयर स्पेस के ऊपर से जो सिविलियन ट्रैफिक गुजरने जा रही थी उसको भी रीराउट कर दिया गया, उसको भी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मोड़ दिया गया। ए खतरनाक मामला सीगे, मतलब जिस वजह तो ज्यादा इस चीज से शक होया ना कि यार कोई ना कोई हरकत करनगे वो यही सीगा, क्योंकि जो अपना एयर स्पेस बंद की जाती है ना वो की उदों जाती है जो इस चीज़ का खदशा हो कि यार असी मतलब इतने फाइट करनी, डॉग फाइट होनी है, कोई इदा का मामला तो नहीं। और इसी पर्टिकुलर मूव ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि कल रात को कश्मीर के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकयात हुए हैं। बिकॉज अगर कोई एक्सरसाइज होती तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक नोटैम बाकायदा से इशू किया जाता जो कि पब्लिक में इसकी इन्फॉर्मेशन होती कि जम्मू एंड कश्मीर के इस रीजन के ऊपर इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो यहाँ से जो सिविलियन ट्रैफिक है वो बंद रहेगी, एयर स्पेस बंद रहेगी। लेकिन कल रात को उस टाइम के दरमियान कोई भी नोटैम जो है वो किसी एयरफोर्स की तरफ से रिलीज नहीं था किया गया। एंड वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कोई एक पैच एयर स्पेस का बंद नहीं किया गया था, बल्कि पूरी एयर स्पेस को बंद किया गया था। एंड आखिरी दफा जब ये एयर स्पेस पूरे तरीके से क्लोज हुई थी तो उस टाइम के ऊपर तारीख जो थी वो 7 मई 2025 थी। उन सारे वाकयात के बाद कल रात को यही सेम सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली। उसके बाद हालात जो है वो बिल्कुल ही एक नया रुख लेते हैं और तकरीबन 1 बजे रात के ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर बड़े तादाद में नजर आए हैं, जिसमें स्कर्दो, बहावलपुर, कोटली, मुल्तान के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो बड़ी तादाद में देखे गए हैं। एंड यार इन्हां ने फिर पहुंचना ही सीगा, इन्हां दा बनदा सी पहुंचना, इन्हां ने पहुंचना सी ते उन्हां ने पीछे मुड़ना सी। ये खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स की भी एक्टिविटी पूरे मुल्क के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो लोग जो है वो एक्चुअली में अज्यूम करने लग पड़े कि फिर कोई ना कोई 7 मई 2025 जैसा वाकया जो है वो होने वाला है। एंड कल रात को तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ऐसी ही सिचुएशन बनी रही है। लोग बगैर देखे धड़ाधड़ इंटरनेट के ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट दिख गए, यहाँ पर एयरक्राफ्ट दिख गए। जो जम्मू एंड कश्मीर की एयर स्पेस क्लोज हुई थी वो अलग ही नजारा पेश कर रही थी, और ना चाहते हुए भी पूरी सिचुएशन को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि वाकई में ही इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान इस टाइम के ऊपर कुछ हो रहा है। क्योंकि श्रीनगर से तो कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी थी कि वहां पर इंडियन एयरफोर्स की एक्टिविटी जो है पिछले 1 घंटे से स्टार्ट हो रही है। इवन इस पर्टिकुलर न्यूज को इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कहीं ना कहीं उसने भी कवर किया। इकोनॉमिक्स टाइम हमारे पास रिपोर्ट्स की सूरत में जो है अपडेट्स आई, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि श्रीनगर के ऊपर कल रात को एयर एक्टिविटी उसका स्केल जो है वो बहुत ऊपर चला गया था। तो ये एक बड़ी टेंस सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन खैर अब इन बातों को आप साइड पे रख दें, ये तो कल रात जो हो रहा था वो हो ही रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि आज सुबह ही पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है कि कल रात को जो LOC के ऊपर एयर एक्टिविटी थी वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। इससे आगे पाकिस्तान
पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं की। बट अचानक से किसी बड़े इलाके के ऊपर एयर स्पेस का क्लोज हो जाना और बाद में लोकल्स का रिपोर्ट करना कि एक बहुत बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट जो है वो देखे गए हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर चीजें एस्केलेट नहीं हुई। हो सकता है दोनों एयरफोर्सेस के दरमियान कोई छोटा मोटा फेस ऑफ हुआ हो, लेकिन यहाँ पर सीरियस सिचुएशन वाली कोई बात नहीं है। इस टाइम के ऊपर, इस मोमेंट के ऊपर चीजें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या इंडिया दोबारा से अटैक कर सकता है या फिर इंडिया दोबारा से अटैक करने वाला है। लोग काफी बड़ी तादाद में ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिया का एक ऑफिशियल स्टांस है और काफी एक बेहुदा स्टांस है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी इस टाइम के ऊपर चल रहा है। एंड सिर्फ ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस वजह से यार मतलब किथे चल रहा मैनू नजर ते नहीं आ रहा, मतलब किथे रहा दसो तो सही ना, मतलब इथे चल रहा किया जा रहा है ताकि अपने जो लॉसेज हैं ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान उनको इंडियन पब्लिक से छुपाया जाए। अब क्या ऐसा कोई मिस एडवेंचर इंडिया दोबारा से करने की कोशिश करेगा? तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करेंगे तो जिस हिसाब से 7 मई 2025 को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से काइनेटिक रिस्पांस दिया गया है, उससे रिकवर होने में इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और ये मैं बात कोई छाती पीटने वाले अंदाज में नहीं कह रहा, ये टेक्निकल वे में बात कर रहा हूँ कि एक एयरफोर्स को जब किसी दिन एक इतना बड़ा जो है वो एरियल लॉस फेस करना पड़े, जहां पर उनके 7 एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हो जाए और एक यूएवी भी शॉट डाउन हो जाए, तो उनके ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो अपनी एयर कॉम्बैट स्ट्रेटजीज को दोबारा से रीथिंक करें, उन्हें चेंज करें, बिकॉज वहां पर उनकी मिस्टेक जो है वो सबसे ज्यादा वाज़ेह थी। किन किन चीजों को पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में इन्होंने इग्नोर किया है। फॉर एग्जाम्पल PL-15 की कैपेबिलिटीज को इन्होंने इग्नोर किया, जो कि इनका बहुत बड़ा ऑपरेशनल फेलियर था। और उसके बाद भी पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनको 7 मई को इंडियन एयरफोर्स ने पहली दफा एनकाउंटर किया और उससे रिलेटेड अभी भी ये अपना सर खुजा रहे हैं कि इस तरह से कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस कैपेबिलिटी को भी पोजेस कर सकती है, इस कैपेबिलिटी को भी पोजेस कर सकती है, और इस तरह से हमें इतना बड़ा एयर बैटल के अंदर लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मकसद बात करने का ये है कि इंडियन एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर एक ऐसे फेज के अंदर है कि जहां पर वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 मई को हमसे गलती कहां पर हुई और हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। प्रोफेशनल एयरफोर्स है, ऑब्वियसली इस सिचुएशन से वो लोग डील कर रहे होंगे, और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी इस टाइम के ऊपर इस हालत में नहीं है कि करंट सिचुएशन के अंदर वो पाकिस्तान एयरफोर्स को दोबारा से कन्फ्रंट करें, बिकॉज कैपेबिलिटीज तो अभी तक सेम है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अभी भी अपर हैंड है और इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी कोई नई इंडक्शन नहीं हुई जिसकी वजह से वो पाकिस्तान एयरफोर्स को चैलेंज कर पाए। तो सिचुएशन प्रीटी मच वही है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो नंबरली सुपीरियर ना हो, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज इंडियन एयरफोर्स से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जब तक इंडियन एयरफोर्स अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई नहीं करती, नया इक्विपमेंट यहाँ पर इंडक्ट नहीं किया जाता जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर कर सके, तब तक नियरली कोई चांस एग्जिस्ट नहीं करता कि ये दोबारा से पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई मिस एडवेंचर प्लान करेंगे। लेकिन वो एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। सो अभी के लिए सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इससे रिलेटेड हम अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके लो जी यार, मेरा इत्थे थोड़ा डिफरेंट ओपीनियन है। मेरा ओपीनियन ये है कि यार कुछ भी हो सकता, मतलब कि जिन्नी हो रही है ना उत्थे, मतलब कांग्रेस वालों पार्लीमेंट दे विच जिद्दां पिछे बयान आए, राफेल ਦੀਆਂ तस्वीरां दिखाईਆਂ गईਆਂ, जिन्नी हो रही है ना नरेंद्र PM मोदी साहब दी, ठीक है ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।